वेलकम बैक। सो आपका स्टॉप लॉस तो कहीं पे भी हिट नहीं हो रहा, राइट? आप स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे एक 23.6 लेवल्स पे, तो कहीं पे भी हिट नहीं हुआ। ये वापस 38.2 के नीचे नहीं जा रहा। तो ये साइडवेज हो गया, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक वीक साइडवेज हो गया। पांचवें दिन पे जेट बात चला, बड़ी सी। मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि 78.6 पे मैंने डॉट निकाला होता। अगर ये ट्रेड मैंने लिया होता तो मैं डेफिनेटली 1113 रुपये पे निकल चुका होता। तो 1113 एंड 38.2, अगर आप देखो 1072 एंड 1113, सो ये कितना हो गया? 72, 82, 92, 102, ये रफली हो गया आपका 41 पॉइंट्स। करेक्ट? तो ये जो 41 पॉइंट्स का आपको मूव मिला, 41 पॉइंट्स को भी अगर आप 550 से मल्टीप्लाई कर लो, मोटा मोटा आपको 20,000 रुपये मिल गए, राइट? तो कितने दिन में? अगेन 1 वीक में। अगेन 61.8 विल ऑलवेज बी योर रेजिस्टेंस जोन। अभी इसने रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया, अगेन देखो एग्जैक्ट फीबो लेवल पे टच करा, वापस नीचे आया, बट ये फीबो लेवल 78.6 वाला लेवल में ज़्यादा कंसिडर नहीं करता। ये जब नीचे आया उसने वापस 61.8, 61.8 के बाद अगर नीचे गया ना तो मेरा अगेन जोन रहेगा 38.2 पे जाके वो हॉल्ट ले सकता है। तो अगर आप दोनों साइड ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे देखो तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन पे आपका वापस नीचे पे टारगेट अचीव हो गया। अगेन सेम 40 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसे देखने जाए ना तो बहुत ज़्यादा स्टॉक स्क्रीनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। एक अच्छा स्टॉक पकड़ो, चेक करो पास्ट में जाके कि फिबोनाकी इसके ऊपर कंप्लीटली वर्क कर रहा है। ऐसे तो वर्क करना ही चाहिए, कोई भी स्टॉक पे वर्क करना चाहिए। फिबोनाकी इज नॉट लाइक दिस कि आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे करेगा, कोई पे नहीं करेगा। बट ये देखो आपको कितना एग्जैक्ट ड्यूरेशन एग्जैक्ट काम पे दे रहा है। आप अगर इसमें पैसा काउंट करो कि मैंने कितना पैसा कमाया होता है, एक एंट्री आपकी यहाँ पे बनी, आपने 38 पे बुक करा प्रॉफिट, इसको छोड़ देते हैं। दूसरी एंट्री आपने वापस, और मैं ये इसको तो कंसिडर भी नहीं कर रहा, 38 के ऊपर ही गया क्योंकि मैं 23.6 को लेता ही नहीं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो, अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यूजुअली मैं मेरे सेटअप में ऐसे रख रहा हूँ, आई डोंट टेक दिस टू। सो ये और आसान हो गया, आपको पता है क्लियर क्लियर लाइंस कि मैं इतने भी ट्रेड करना है। सॉरी, 50 भी हटा देंगे हम। बट आप चाहो तो आप सब रख सकते हो, मैं ऐसे रखता हूँ। तो क्योंकि मेरे लिए वो उतने ट्रेड कम और उतनी टेंशन है ख़त्म। अभी इसके ऊपर गया, आपने ये देखा कि इन्वर्टेड हैमर जैसे उसने बनाया, इसके यहाँ से ऊपर गया तो हमारा ये पहला ट्रेड बना, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैं इसको नहीं करूँगा नीचे क्योंकि ये अभी बीच में ही है, ये ना ही इतना ज़्यादा ऊपर गया। बट इसके ऊपर जब गया 38.2 के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली 174 पे री एंट्री मार सकता हूँ। ये इसके बाद साइडवेज गया और ये यहाँ पे उसने मेरे को प्रॉफिट हिट कर दिया। इसके ऊपर गया, डजेंट मैटर। अगर इसके नीचे आता है, इसके ये एक रेड कैंडल बनाया, नेक्स्ट डे मैंने देखा वापस ओपन हाई सेम हो गया। देखो यहाँ पे 9th, आपका ये 2 सितंबर पे अगर आप देखो ओपन हाई सेम हो गया। और यहाँ पे वो उसने, आप एंट्री मारना चाहो विद स्टॉप लॉस ऑफ 61.8 बिकॉज दैट विल बिकम योर रेजिस्टेंस, जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर आप कर सकते हो स्टॉप लॉस। एंड देखो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 38.2, यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स हियर, अनदर 30-40 पॉइंट्स कैश इन। तो एक ही ट्रेड, एक ही महीने के अंदर 8-5 से लेके, अगर आप इसको देखो 9-6 तक, आप अगर काउंट करो तो मोटा मोटा एक सवा महीने के अंदर आपको 4 एंट्री मिल गई और कितना ब्यूटीफुल से प्रॉफिट आपके स्क्रीन पे आ रहा है। करेक्ट? तो ये इसका एडवांटेज है। सो अब फिबोनाकी को और किसी टूल की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आरएसआई भी हटा दिया, देखो आरएसआई भी ब्लैंक कर दिया। आप चाहो क्लब कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर फिबोनाकी ले रहे हो तो वो स्टैंड अलोन टूल है, वो एक ही टूल काफ़ी है प्रॉफिट बनाने के लिए। इन द सेम वे सिर्फ आरएसआई ले रहे हो तो आरएसआई अकेला काफ़ी है। आरएसआई ईजी है बाकी के साथ क्लब करने के लिए, क्योंकि आरएसआई आपको स्ट्रेंथ, उसका फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो वो आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे कि नहीं है, क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। तो वो बेसिस पे आप कर सकते हो। आई होप आपको फिबोनाची टूल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी इसमें व्यू पॉइंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट है, या एक्चुअली आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर शेयर के अंदर आपको फिबोनाची मैं करके बताऊँ, मैं प्रॉमिस नहीं करता, बट हाँ, अगर आप कमेंट में लिख के दोगे तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। उसी पे एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि दिस इज़ माई व्यू टूवर्ड्स इट एंड वो किस तरह से है। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। मैं आपको एक, मेरा अभी नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे मूव कर रहा हूँ। सो फिबोनाकी, डू यू वांट वन मोर एग्जांपल ऑफ फिबोनाकी? आई कैन डू दैट आल्सो। ये क्योंकि ये नेक्स्ट स्ट्रेटजी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो कोई भी रैंडम, आप रैंडम ले लेते हैं। लेट्स टेक इट फॉर एन एग्जांपल, हम एसबीआई एन लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
वेरी नाइस। अब कभी कभी है ना हमको ये प्रीवियस स्विंग मिलना डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैंने ना एक जिगजैग इंडिकेटर मैंने पहले भी बताया था आपको। आप ये करोगे तो आपको एक प्रीवियस स्विंग मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि ये है सपोर्ट आपका, ये इसका प्रीवियस हो गया, फिर ये हो गया, तो ये बड़ा सा ये वाला चीज़ हो गया। अभी इसमें हमेशा ना हमको एक बड़ा वाला भी कंसिडर कर सकते हैं, बट हाँ आइडियली आई वुड प्रिपेयर एवरीथिंग बेस्ड अपॉन दिस। मैं आपको इसके ऊपर से बना के दिखा सकता हूँ। दिस इज नॉट द वाव वाला एग्जाम्पल, बट या आई कैन स्टिल शो इट टू यू। सो अगर हम चाहे तो हम यहाँ से भी प्रीवियस स्विंग ले सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। आई वुड टेक इट फ्रॉम हियर। सो और कभी कभी ना थोड़ा सा एडजस्टिव मोड रखना है टू सी वेदर नंबर्स आर कमिंग इन दैट वे, नहीं आ रहा है क्या है, आप बता सकते हो। अभी आपने ये देखा, इसका हाई लिया, इसका लो लिया, सी अगेन सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने इसका ज़ीरो पे ले लिया, यहाँ पे हमारी एंट्री कभी बनती नहीं है ज़ीरो पे। हम वेट करेंगे कि कोई भी हमारे पास एक ये ट्रेंड मिल गया हमको, रिवर्सल कैंडल मिल गया। रिवर्सल कैंडल अगर आप देखो, इसको डोजी मिल गया अपने को। अब डोजी के ऊपर जाता है विच इज़ 811 ऊपर जाता है, आप डेफिनेटली यू कैन टेक एन एंट्री एंड धड़म 831 राइट एट द फीबो लेवल 38.2। सो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट मिल गए, करेक्ट। अगर इसी चीज़ पे अगर आप चेक करो SBIN का क्या है अपना लॉट साइज, सो SBIN का लॉट साइज है 750। 750 20 पॉइंट्स क्लोज टू अराउंड 15,000 bucks 2-3 days कैश इन एन्जॉय। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि 38.2 से शॉर्ट करो, यूजुअली मैं वहाँ से कभी शॉर्ट करता नहीं हूँ, सो आई वुड नॉट टीच यू रॉन्ग थिंग्स। बट या अगर कोई बहुत ही अग्रेसिव सेलर है तो वो कहेगा कि नहीं यार 38.2 से शॉर्ट करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आपको वापस मिल जाता है वही 15,000, राइट। एंड फीबो ड्रॉन है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ, तो ये हमको एक ही जगह पे कितनी बार ट्रेड्स आपको दे रहा है, देखो आपको ये क्लियर हो रहा है, राइट। बट मैं होता तो मैं यहाँ पे एक बार बुक करता। आई वुड वेट कि इसके अगर ऊपर जाता तो मैं 61.8 पे दूसरा प्रॉफिट बुक करता। 61.8 को अगर वो रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है देन आई विल गो फॉर शॉर्ट एंट्री। मैं 38 से यूजुअली शॉर्ट एंट्री कभी लेता नहीं हूँ। अभी मेरा दूसरा एंट्री एक्चुअली वाला कहाँ बन रहा है, तो मेरा एक्चुअली वाला एंट्री यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया भी है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट भी करा है ये वाला सेम चीज़, एंड इसमें मैंने वीडियो भी डाली होगी शायद, बट हाँ टेलीग्राम चैनल पे एटलीस्ट पोस्ट करें वो मेरे को पता है। अब ये देखो, ये आपको एक आया, ये साइडवेज हो गया, बट ये साइडवेज होके देखो कितना दूर था 200 मूविंग एवरेज, ये पूरा 200 मूविंग एवरेज है। ब्लू कलर जो मैंने बनाया वो 200 मूविंग एवरेज है। तो ये 200 मूविंग एवरेज पे देखो टच हुआ। जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमेशा 1% पहले से भी आप देख सकते हो कि रिवर्स हो रहा है क्या नहीं। अब देखो ये तो एकदम, ये ट्रेड तो आप मिस ही नहीं कर सकते। तो ये एग्जैक्ट टच हुआ, तो मैंने टच पे उठा लेना है 773। 773 पे उठाओ विद द टारगेट ऑफ ये पिंक लाइन, सिंपल। और या उसके बीच में अगर आपका कहीं पे ट्रेल प्रॉफिट रेट हो गया तो हो गया, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कमाना कितना है, राइट। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपके कितना 6-7% आपको मिलता है, वो भी पूरा सालाना। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि अगर मेरा फ्यूचर का एक लॉट है, अब SBI का लॉट अगर आप देखो जो मैंने आपको बताया 750 का लॉट है, तो 750 का लॉट आपको कितने अमाउंट में मिलता है, 1,11,000 में आपको लॉट मिल जाता है। 20-30 हज़ार रुपये ऊपर छोड़ दो तो 1,30,000 पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो 1,30,000 ये मैं आपके लिए ना एक इस पर करके भी देता हूँ, कैलकुलेशन शीट मैंने बनाई हुई थी पहले। मैं लेट्स टेक इट वन मोर, सो यहाँ पे साइड में करके देता हूँ आपको। सो इसका लॉट है 750, करेक्ट। तो ये हो गया आपका लॉट है 750, लॉट साइज लिख लेते हैं तो आपको आगे जाके कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लॉट साइज 750। आप अगर देखो ये 200 मूविंग एवरेज डॉट आपने यहाँ पे ट्रिगर करा होगा विच इज़ 773। तो 773 आपका ट्रिगर पॉइंट है, एंड आप बीच में कहीं पे भी ट्रेल प्रॉफिट पे हिट हो गए। बट अगर आप गिनो के पूरा कमा लेते हो कि अगर, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज आपको पता है राइट एट द टॉप है, तो 50 मूविंग एवरेज विल वर्क एज अ सपोर्ट, विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो यहाँ के केस में वो रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। सो ये हो गया आपका 803। तो ये हो गया 803, 803 माइनस 773, ये हो गया आपको 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट्स इंटू 750, ये हो गया आपका 22,500 रुपये आपके कैश इन हो गए। कितने दिन में? 1-2, आइडली दूसरे दिन में टच हो गया, 3 या 4 तीसरे दिन पे तो कंफर्म टच हो गया।